जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर, जो कि करंट अफेयर्स पर होगा। और करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? क्या नई दिल्ली में, कि कोलकाता, कि बेंगलुरु, कि दोस्तों जयपुर? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल की जो शुरुआत है वो कोलकाता शहर से की जाएगी। कहाँ से की जाएगी दोस्तों? कोलकाता शहर से की जाएगी। और यह जो अंडर वाटर मेट्रो है, इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो साल्ट लेक से, ध्यान दीजिएगा, हावड़ा ले जाएगी। कहाँ? साल्ट लेक से हावड़ा ले जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें दुनिया में पहली मेट्रो रेल प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो 10 जनवरी 1963 को, ध्यान दीजिएगा, लंदन में शुरू की गई थी। क्लियर है? यानी दुनिया में, कहने के तात्पर्य विश्व में पहली मेट्रो रेल सेवा की जो शुरुआत हुई वो 10 जनवरी 1963 को लंदन में शुरू की गई थी। लेकिन प्रश्न है, भारत में आखिरकार कब शुरुआत की गई थी? तो भारत में पहली ट्रेन जो है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन जो है 24 अक्टूबर 1984। कब दोस्तों? 24 अक्टूबर 1984। क्लियर है? ये डेट याद रखे रहेगा। को दमदम से टालीगंज के बीच शुरू की गई थी। कहाँ? दमदम से टालीगंज। क्लियर है? दमदम से टालीगंज के बीच शुरू की गई थी। क्लियर है? तो पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को दमदम से टॉलीगंज के बीच शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत अगर बात करते हैं दोस्तों, सोवियत संघ की मदद से की गई थी। भारत में जो पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई ये किसके मतलब सहयोग से किया गया था? तो सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ की मदद से की गई थी। क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पॉइंट और इसमें मेट्रो में याद रखिए दोस्तों, अगर पूछता है कि भारत की सबसे छोटी मेट्रो, यानी सबसे छोटी मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चलती है? क्लियर है? दोस्तों भारत की सबसे छोटी मेट्रो है वो अहमदाबाद मेट्रो, जो कि 6 किलोमीटर चलती है, रेंज में चलती है। क्लियर है? तो भारत की सबसे छोटी मेट्रो अहमदाबाद मेट्रो 6 किलोमीटर रेंज में चलती हैं, ये जानते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से चलते हैं। तमू लहोसर, क्या तमू लहोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? क्या सिक्किम में, कि कर्नाटक, की हिमाचल प्रदेश, की दोस्तों उत्तराखंड में? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो तमू लहोसर त्यौहार है, क्लियर है, ये सिक्किम के, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम के नेपाली गुरुंग समुदाय ने अपना नव वर्ष, क्या? सिक्किम के नेपाली गुरुंग समुदाय ने अपना नव वर्ष तमू लहोसर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है। क्लियर है? तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों सिक्किम होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि तमू लहोसर जो है, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम के नेपाली गुरुंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तमू लहोसर जो त्यौहार है या तमू लहोसर जो गुरुंग है, क्लियर है, ये नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। क्लियर है? तो तमू लहोसर गुरुंग जो है नव वर्ष का प्रतीक माना जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? क्या सुजाय लाल थाउसेन, कि पंकज कुमार सिंह, के मनोज पांडे, की अनिल चौहान? दोस्तों बीएसएफ के हाल ही में ध्यान दीजिएगा, बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है वो सुजाय लाल थाउसेन को
दिया गया है। किसको दिया गया दोस्तों? सुजाव लाल थाउसेन को दिया गया है। दोस्तों ये सुजाव लाल जो थाउसेन हैं, ये जो है पंकज कुमार सिंह का स्थान लेंगे। किसका दोस्तों स्थान लेंगे? पंकज कुमार सिंह का स्थान लेंगे। कहने के तात्पर्य इसके पहले यानी सुजाव लाल थाउसेन के पहले बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह थे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए, यानी इनका कार्य पूरा हो गया, जो कि सुजाव लाल थाउसेन नए बीएसएफ के महानिदेशक के पद के पर एक प्रकार से नियुक्त हुए हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बात करता हूँ बीएसएफ की, तो 1965 में क्या किसका युद्ध हुआ? जल्दी बताओ। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कि नहीं? बिल्कुल हुआ था दोस्तों। जब युद्ध हुआ और युद्ध की समाप्ति हुई, युद्ध की समाप्ति के बाद दोस्तों 1 दिसंबर 1965 को, कब? 1 दिसंबर 1965 को दोस्तों बीएसएफ, किसकी? बीएसएफ अर्थात सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। क्लियर है? अब समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया? एक बार फिर रिपीट करते हैं दोस्तों। जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो युद्ध की समाप्ति के बाद 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ की स्थापना की गई। क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? आप तो समझ में आ गया है दोस्तों। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि ये बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा के लिए ये इसकी स्थापना की गई थी, यानी ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर अपना एक प्रकार से गश्त लगाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? क्लियर है? क्या आंध्र प्रदेश कि तेलंगाना की गोवा की दोस्तों कर्नाटक? दोस्तों केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला जो है कर्नाटक राज्य में रखी गई है। दोस्तों कर्नाटक राज्य में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? कर्नाटक में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते ही हैं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? वो है अमित शाह जी हैं। क्लियर है? तो अमित शाह, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कर्नाटक के देवनहल्ली, कहाँ दोस्तों? कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान, शॉर्टकट में इसे बोलते हैं CDTI, की आधारशिला रखी है। कहाँ रखी दोस्तों? कर्नाटक के देवनहल्ली में। तो कर्नाटक के कहाँ रखे हैं दोस्तों? देवनहल्ली में रखे हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? किसने रखा है दोस्तों? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रखा है। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बात करूं पहला CDTI मतलब केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण, क्या? केंद्रीय जासूसी परीक्षण, यानी पहला केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान जो है दोस्तों 1958 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1958 में स्थापित किया गया था। इस पॉइंट को भी दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश की अगर राजधानी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम है अमरावती। क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या नाम है? अमरावती। तेलंगाना का दोस्तों हैदराबाद जानते ही हैं, और गोवा का पणजी होता है, और कर्नाटक क्या होता है? बेंगलोर होता है राजधानी, ये भी जानते रहे। तो इसका आप बिल्कुल भी याद रखिए, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल नस्सर किस देश का फुटबॉल क्लब है जिसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे? कि अर्जेंटीना, कि सऊदी अरब, कि मोरक्को, कि दोस्तों जापान? क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बात करूं कि इस प्रश्न का सही आंसर तो ऑप्शन बी है, अर्थात सऊदी अरब। क्लियर है? सऊदी अरब है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर कि सऊदी अरब की कैपिटल यानी राजधानी और वहाँ कौन सी करेंसी चलती है, ये भी बता देना। क्लियर है?
सऊदी अरब की राजधानी और सऊदी अरब में कौन सी करेंसी चलती है, यही बता देना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब किसने जीता है? क्या उड़ीसा की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश की दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब किसने जीता है? सो मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है, याद रखे रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेनेडिक्ट, क्या बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया, वह कौन थे? क्या अभिनेता थे, कि पोप थे, कि फिल्म निर्देशक, कि दोस्तों लेखक? दोस्तों बेनेडिक्ट 16वें का निधन हुआ, जो कि एक पोप थे। आप सोच रहे हैं वो पोप क्या है? पोप दोस्तों ध्यान दीजिए, पोप एक उपाधि है। क्या है? पोप एक उपाधि है जो रोम के बिशप को दी जाती है। किसको दी जाती है? रोम के बिशप को दी जाती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा? आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा? क्या त्रिपुरा है, कि नागालैंड, कि मणिपुर, की दोस्तों तमिलनाडु? तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा। FSSAI के CEO कौन बने हैं? जी कमला वर्धन राव, कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, कि अरविंद वालिया, कि अनिल कुमार लाहौटी? क्वेश्चन नंबर 10 है। विश्व शतरंज ब्लिट्स चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? क्या गोल्ड जीते हैं, ब्रॉन्ज, की सिल्वर, की इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये प्यारा सा लेक्चर जो है समाप्त हुआ और आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया है। तो चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।